आंध्र प्रदेश में एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं भारत का ग्रैंड कैनियन, मीलों तक फैली हुई एक विशाल चट्टानी घाटी। और उस अद्भुत कुदरती खूबसूरती के बीचों बीच खड़ा है एक शानदार भव्य गंडीकोटा का माधवराय स्वामी मंदिर। लेकिन वो आज बिल्कुल खामोश है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की ये बेजोड़ निशानी इतनी भव्य होते हुए भी आज वीरान क्यों है। इसका गर्भगृह जहाँ कभी भगवान की मूर्त रही होगी आज खाली क्यों है। इस खामोशी के पीछे क्या कहानी छुपी है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं जब ये मंदिर बना। ये कोई आम समय नहीं था। हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की, जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का सूरज पूरी बुलंदी पर था। श्री कृष्ण देवराय का दौर सिर्फ युद्ध और राजनीति का नहीं था, वो कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षण का स्वर्ण युग था। साम्राज्य बहुत अमीर था। बंदरगाहों से मसालों और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था और इस दौलत का एक बड़ा हिस्सा ऐसे भव्य निर्माण कार्यों में लगता था। गंडीकोटा का ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं था, ये उस दौर की समृद्धि और शक्ति का एक तरह से ऐलान था। और ये बात इसकी बनावट में साफ झलकती है। तो जो पहली चीज ध्यान खींचती है वो है मंदिर का वो विशाल प्रवेश द्वार, राजगोपुरम। ये 5 मंजिला ऊंचा है, इतना विशाल कि गंडीकोटा गांव के किसी भी कोने से साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे ये बाहें फैलाकर आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। ये गोपुरम एक खुली किताब की तरह है। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है वो उस दौर का जीवन दिखाती है। आपको देवी देवता तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ में संगीतकारों की टोलियां, शाही जुलूस, थिरकती हुई नर्तकियां और पौराणिक कथाओं के अनगिनत दृश्य भी मिलेंगे। इस मंदिर के महामंडप में हर स्तंभ अपने आप में कला का एक नमूना है। और दीवारों की नक्काशी भी ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर एक पूरी दुनिया बसा दी गई हो। लेकिन इन हजारों नक्काशियों के बीच 2 प्रतीक ऐसे हैं जो इस मंदिर की पहचान को परिभाषित करते हैं। ये सीधे सीधे भगवान विष्णु के मत्स्य यानी मछली अवतार और कूर्मा यानी कछुआ अवतार से जुड़ता है। गोपुरम के प्रवेश द्वार पर इन दोनों की मौजूदगी इस बात का पक्का सबूत है, एक सिग्नेचर है कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र वैष्णव स्थल था। यहाँ भगवान को माधवराय के रूप में पूजा जाता था, जो कृष्ण का ही एक नाम है। तो हमने इसकी भव्यता की बात की, इसकी कला की बात की और ये भी समझा कि भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण, एक जीवंत मंदिर था। आज अगर कोई इस मंदिर में जाता है तो सब कुछ वैसा ही है, विशाल स्तंभ, नक्काशीदार दीवारें, महामंडप। लेकिन एक चीज गायब है, मंदिर का मुख्य गर्भगृह खाली है। वहां कोई मूर्ति नहीं है और यही से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। ये हमें इतिहास के एक उथल-पुथल भरे दौर में ले जाता है। गंडीकोटा का किला जो अभेद्य माना जाता था, उस पर गोलकोंडा के सुल्तानों और बाद में निजामों ने कई हमले किए और आखिरकार वो किले की सुरक्षा को भेदने में कामयाब हो गए। और जाहिर है ऐसे हमलों के दौरान सबसे पहला निशाना अक्सर पूजा स्थली बनते थे। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, अपने भगवान को कैसे बचाएं। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता मूर्ति की पवित्रता और सुरक्षा बन गई। ये माना जाता है कि उस हमले और लूटपाट के खतरे के बीच उन्होंने भगवान माधवराय की मुख्य प्रतिमा को गर्भगृह से निकाला और किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। इसीलिए आज गर्भगृह खाली है, क्योंकि जिस प्रतिमा के लिए ये भव्य घर बना था उसे ही यहाँ से हटाना पड़ा ताकि वो बची रहे। जिन लोगों ने मूर्ति को बचाया वे अपने मिशन में कामयाब रहे। वो मूल प्रतिमा आज भी मौजूद है और सुरक्षित है। वर्तमान में वह गंडीकोटा से ज्यादा दूर नहीं, पास के ही एक कस्बे मैदुकुरु के एक दूसरे मंदिर में स्थापित है और वहां आज भी उस मूर्ति की पूरी श्रद्धा से पूजा होती है। ये एक अजीब सी जीत थी जिसमें बहुत कुछ खो गया। मूर्ति बच गई लेकिन मंदिर ने एक तरह से अपनी आत्मा खो दी। आज इसकी भूमिका पूरी तरह से बदल गई है। ये अब एक सक्रिय पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये अब एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। आज ये दुनिया भर के पर्यटकों, इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों, फोटोग्राफरों और वास्तुकला के छात्रों के लिए
एक बड़ा आकर्षण है। खाली गर्भगृह के बावजूद इसकी बाकी की बनावट इतनी प्रभावशाली और जीवंत है कि ये विजयनगर के कारीगरों के हुनर की कहानी खुद ही सुना देती है। लोग यहाँ आते हैं, उन स्तंभों को छूते हैं, उन नक्काशियों में छिपी कहानियों को खोजने की कोशिश करते हैं। ये अब एक खामोश गवाह है जो अपनी भव्यता से, अपने सूनेपन से अपनी पूरी कहानी बयान करता है। इसकी खामोशी में भी एक आवाज है जो सुनने वालों को इतिहास के उस दौर की दास्तान सुनाती है।